हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का अस्मिता स्टार चैनल में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि ये चैनल मैंने टीजीटी गृह विज्ञान के लिए बनाया हुआ है। और मेरे जितने भी साथी, मेरी बहनें जो किसी कारणवश अपना नोट्स नहीं बना पाए हैं, वो मेरे नोट्स से एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अपनी तैयारी शुरू करते हैं। और हाँ, मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छा लगे तो एक लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए, हमने पिछले पार्ट में आई थिंक पार्ट 8 था, जिसमें हमने भवन निर्माण योजना और वेंटिलेशन यानी कि संवातन के बारे में जाना था। तो आज हमारा अगला टॉपिक है कलर। अभी ये सब कुछ आपका होम मैनेजमेंट यानी गृह प्रबंध में ही चल रहा है, ठीक है। बस कुछ पार्ट और बचे हैं जिसको हम जल्दी ही कवर कर लेंगे। तो चलिए हम रंग के बारे में जानते हैं। कलर, इसमें हमको पढ़ना है रंग का अर्थ, रंगों का महत्व, रंग के सिद्धांत। और इसी में रंग के सिद्धांत में आपकी दो प्रणाली आती हैं, जो कि प्राग प्रणाली है, मुंसेल प्रणाली है। और इसमें रंगों के परिमाण के बारे में जानना है, रंगों का वर्गीकरण क्या है, प्राग रंग योजना क्या है, मुंसेल रंग योजना क्या है, विभिन्न कक्षों के लिए रंग योजना, रंगों का भावनात्मक पक्ष क्या है। तो यहीं से देखते हैं रंग। रंग का स्रोत प्रकाश, प्रकाश में 7 रंग। इंद्रधनुष में उपस्थित रंग का प्रत्यक्षीकरण तब होता है जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर परावर्तित होकर प्रवेश करती है। हमारी आँखों में प्रकाश ग्रहण करने वाली कोशिका पाई जाती है, जो कि रंग लाल, नीला, हरा ग्रहण करती है। बाकी सब रंग इन रंगों से मिलकर बने होते हैं। अगर सारे रंग अवशोषित हुए तो वस्तु काली दिखाई देगी। अगर सारे रंगों का परावर्तन हुआ तो वस्तु सफ़ेद दिखाई देगी। अगर कोई एक रंग दिखाई दे रहा है तो इसका तात्पर्य बाकी प्रकाश के 6 रंग अवशोषित हो गए, तो जो 7वां प्रकाश का रंग है उसका परावर्तन हुआ है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही हैं जो कि बस याद करने हैं कि अगर कोई एक रंग दिखाई दे रहा है तो उसका तात्पर्य बाकी प्रकाश के 6 रंग अवशोषित हो गए हैं, तो जो 7वां प्रकाश का रंग है उसका परावर्तन हुआ है। अब रंगों का महत्व। रंगों का क्या महत्व है? सुंदरता है, अभिव्यक्ति है, विविधता है, संवेगात्मक जुड़ाव है, मनोभावों में बदलाव है, व्यक्तित्व निखारने में है, रोशनी का आभास बढ़ाने घटाने में है, स्थान के आकार का आभास घटाने बढ़ाने में है। अब यहीं आपका रंग के सिद्धांत है, जिसमें आपकी दो प्रणाली हैं, प्राग और मुंसेल। रंगों के परिमाण में क्या है? इसमें 3 है, ह्यू, मूल्य और क्रोमा। जिसमें आपका रंग का नाम गर्मपन, ठंडापन, और मूल्य में हल्कापन, गहरापन, क्रोमा में चमक और मंद रूप। इसी में आप प्राग के अनुसार रंगों का वर्गीकरण देखिए कितने प्रकार से है। प्राथमिक रंग, द्वितीय रंग, माध्यमिक या मध्यवर्ती रंग, तृतीय श्रेणी का रंग, चतुर्थ श्रेणी का रंग। अब आपका प्राथमिक रंग है जो कि स्वतंत्र रंग है। प्राथमिक रंग आपका पीला, लाल, नीला होता है। द्वितीयक रंग जो दो प्राथमिक रंग के मिलने से बनते हैं। इसमें आपका पीला, नारंगी, लाल, बैगनी, नीला, हरा। पीला, लाल, नीला द्वितीयक रंग होता है। अब इसमें ये जो है नारंगी, हरा और बैगनी मिलके द्वितीयक रंग, दो प्राथमिक रंग के मिलने से बनते हैं। अब इसी में आपका मध्यवर्ती रंग है, जो एक प्राथमिक एवं एक द्वितीयक रंग को मिलाने से बनते हैं। वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। इंटरमीडिएट कलर भी इसको कहते हैं। तृतीयक रंग क्या है? जो दो द्वितीयक रंग को मिलाने से बनते हैं। जैसे हरा प्लस बैगनी है तो स्लेटी नीला बनेगा। हरा प्लस नारंगी है तो धुएं के समान पीला, यानी फेड कलर पीला। पीले में भी कई कलर होता है ना, तो वो थोड़ा फेड में आएगा। नारंगी प्लस बैगनी तो ईंट जैसा लाल कलर बनेगा। चतुर्थ श्रेणी के रंग में आपका क्या है? जब दो तृतीय श्रेणी के रंग को मिलाने से बनते हैं। जो दो तृतीय श्रेणी के रंग के मिलाने से बनते हैं, जैसे तृतीयक पीला तो तृतीयक नीला बराबर हरा, तृतीयक लाल, तृतीयक पीला बराबर नारंगी।
यहीं पे आपका प्राग रंग योजना क्या है, इसमें प्राग में रंग योजना में दो है आपका, एक अनुरूप रंग योजना, एक आपका विपरीत रंग योजना। इसमें आपका एक रंगीय योजना है, इसमें पूरक योजना है, इसमें समीपवर्ती योजना है, इसमें दोहरी पूरक योजना है, खंडित पूरक रंग योजना है, त्रिकोणीय रंग योजना है। यहाँ आपका अनुरूप रंग योजना है, तो इसमें भी दो है आपका, एक रंगीय एक समीपवर्ती, जिसमें एक रंग का हल्के से गहरा या गहरे से हल्का रंग चक्र में स्थित दो निकटस्थ रंग। विपरीत रंग में आपका क्या है, प्रत्यक्ष पूरक रंग योजना, जो आपका पिछले में यहाँ पे आप लोग देख रहे थे विपरीत रंग योजना, वही चीज़ यहाँ पे है कि इसमें क्या है कि कलर यानी कलर चक्र में एक दूसरे के विपरीत दिशा में रंग स्थित दो रंगों की सहायता से रंग योजना। अब दोहरी पूरक योजना क्या है, कोई भी दो रंगों को लेकर कुछ दोनों के विपरीत रंगों द्वारा रंग योजना। ये बस सिंबल से बताया गया कैसे कैसे क्या मिलाने से कौन सा कलर बनेगा। अब आपका खंडित पूरक रंग योजना, किसी एक रंग के साथ उसके ठीक विपरीत पड़ने वाले रंग को न लेकर केवल उसके दोनों ओर के रंगों को लिया जाता है। त्रिकोणीय रंग योजना, इसके तीन रंगों को मिलाकर रंग संयोजन किया जाता है जो रंग चक्र में एक दूसरे के समान दूरी पर रहते हुए त्रिभुज का निर्माण करें। अब ये सब कलर स्कीम के बारे में है, एनालोगस, कॉम्प्लीमेंट्री, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, ट्रायड, डबल कॉम्प्लीमेंट्री। रंगों के परिमाण में आपका ह्यू है, मूल्य है, क्रोमा है। ह्यू में आपका रंगों के नाम आएगा और ये जो वैल्यू है यानी कि मूल्य है, इसमें हल्कापन गहरापन जानेंगे। सफ़ेद और काला, टिंड या शेड, तीव्रता में आपकी चमक देखी जाएगी, मंद है चमक है कि डल है। अब यहीं आपका आता है क्रोमा, किसी रंग में उसके सामने के रंग को मिलाने से उसकी चमक एवं मंदता को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। रंगों के अन्य गुण, इसमें भी तीन है, गर्म रंग एवं ठंडे रंग, भारी एवं हल्के रंग, आगे बढ़ने एवं पीछे हटने वाले रंग। इसी में आपका गर्म रंग में ही आपका पीला, लाल, नारंगी, ये तीनों गर्म रंग है। और भारी व हल्के हैं हरा, भूरा, लाल, और आगे बढ़ने या पीछे हटने वाले यानी पीला, लाल, नारंगी, ये आगे है। और इसमें गर्म रंग में आपका नीला है जो कि ठंडा रंग है, और भारी और हल्के में है आपका बैगनी, नीला, गुलाबी जो कि हल्का रंग है, और हरा, नीला पीछे हटने का अभ्यास। ये सब बस उसी के बारे में सब कुछ दिखाया गया है बना के। मुंसिल रंग प्रणाली में आपका प्राथमिक, द्वितीयक जिसको मध्यवर्ती कहते हैं, तृतीयक है। प्राथमिक में आपका लाल, पीला, हरा, नीला, बैगनी, द्वितीयक में दो प्राथमिक रंगों के मेल से बनता है द्वितीयक। तो वही यहाँ पे लाल पीला बराबर लाल पीला, पीला हरा, पीला हरा, नीला बैगनी, नीला बैगनी, लाल लाल यानी पीला, लाल पीला, लाल पीला हरा, पीला पीला हरा, पीला, ये चीज़। अब ये है कलर कॉम्बिनेशन फॉर डिफरेंट रूम, शयन कक्ष यानी कि बेडरूम। बच्चों एवं महिलाओं के कमरे गुलाबी रंग के प्रसन्नता एवं आनंद सूचक होने चाहिए। बालकों के गुलाबी प्लस लाल नारंगी, पुरुषों के पीला बादामी तथा नीला, वृद्धों के हल्का नीला सफ़ेद। अध्ययन कक्ष में क्या होना चाहिए, एकाग्रता की आवश्यकता, हल्के उष्ण एवं प्रकाश फैलाने वाले रंग, हल्का पीला और क्रीम रंग। भोजन कक्ष में शांति एवं प्रसन्नता की आवश्यकता, सफ़ेद, क्रीम, हल्का नीला, हल्का हरा। बैठक कक्ष बहुउद्देशीय कमरा, प्रसन्नता, विविधता, खुशी एवं उल्लास को दर्शाइए, नारंगी, पीला, नेवी ब्लू, लाल के टिंट आदि। वहीं का स्नान गृह है, ताजगी एवं स्वच्छता की आवश्यकता, हल्का नीला, हल्का पीला और क्रीम कलर। तो ये था हमारा कलर का चैप्टर। अब इसी में आपका है वुड, जिसको हम लकड़ी कहते हैं। तो इसमें जो हमारी लकड़ी कैसे कैसे प्राप्त होती है, वृक्ष है, वृक्ष में आपका दो, एक सदाबहार, एक है पतझड़। सदाबहार का पेड़ में चीड़, फर, स्प्रूस,
पतझड़ में आपका पतझड़ सागौन है, साल है, शीशम है, हल्दू है, आम है, महोगनी है। सागौन की जो लकड़ी है मजबूती, टिकाऊ और उसकी पॉलिश अच्छी होती है और कीड़े और दीमक नहीं लगते। साल का क्या है, मजबूत और टिकाऊ, पॉलिश अच्छी होती है। शीशम मजबूत, भूरा, सर्वश्रेष्ठ, काला रंग। हल्दू क्या है, भार में हल्की, खिलौने बनाने में प्रयोग। आम में क्या है, सस्ता, पैकिंग में प्रयोग। महोगनी गीली, कमजोर और सूखी, मजबूत, सजावटी व बर्तन बनाने में महोगनी का प्रयोग होता है। लकड़ी क्या है, भवन निर्माण करते समय अनेक सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कांच, सीमेंट, मिट्टी, ईंट, पत्थर इत्यादि। इन सभी सामग्रियों के साथ साथ लकड़ी का प्रयोग भी अधिक मात्रा में किया जाता है। सामान्यतः घर के रोशनदान, दरवाजे, खिड़कियां, शोकेस, अलमारी इत्यादि को बनाने के लिए लकड़ी का ही प्रयोग किया जाता है। सागौन, यह भवन निर्माण में प्रयोग होने वाली सबसे मजबूत, टिकाऊ लकड़ी है। यह कम से कम 300 से 400 तक प्रयोग में लाई जा सकती है। इसकी लकड़ियों से खिड़की, दरवाज़ा, फर्नीचर इत्यादि बनाया जाता है। इस पर पॉलिश की प्रक्रिया करने पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी चमक आती है। यह साल की अपेक्षा थोड़ी हल्की होती है। इस पर दीमक, घून आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आपका वहीं वो सागौन था, अब साल के बारे में जानेंगे। इसका रंग गाढ़ा भूरा होता है। इसमें भी मजबूती, टिकाऊपन इत्यादि गुण पाए जाते हैं, परंतु इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि पॉलिश के बाद इसके रूप में परिवर्तन नहीं हो पाता है, अर्थात पॉलिश की चमक नहीं आती। इसमें भी कीड़े, घुन इत्यादि का प्रभाव देखने को नहीं मिलता। पॉलिश की कमी के कारण इसका प्रयोग सजावट में नहीं हो पाता, क्योंकि इसका है ना कि पॉलिश किया भी जाए तो कलर नहीं आता है, जैसे रहता है वैसे ही दिखता है। शीशम क्या है, यह गाढ़े भूरे रंग का होता है तथा इसका प्रयोग दरवाजे, खिड़कियां, चौखट इत्यादि बनाने में किया जाता है। काले रंग का शीशम अच्छा माना जाता है। आम की लकड़ी का क्या है, इसका प्रयोग आम लोग करते हैं। इसका उपयोग पैकिंग में प्रयोग निम्न एवं मध्यम वर्ग के लोगों द्वारा किया जाता है। इसकी लकड़ी पुरानी होती है तो इसमें घुन, दीमक, कीड़े इत्यादि लगने लगते हैं। आपका है हल्दू, इसका प्रयोग सामान्यतः खिलौने बनाने में किया जाता है। भवन निर्माण हेतु इसे उपयुक्त नहीं माना जाता है। यह भार में हल्की होती है। महोगनी, यह लकड़ी मजबूत व टिकाऊ होती है तथा इस लकड़ी का रंग लाल भूरा होता है। सूखने पर इसका टिकाऊपन व मजबूती की क्षमता में वृद्धि देखने को मिलती है। इसका उपयोग सजावटी सामान, बर्तन बनाने में किया जाता है। साथ ही साथ यह सस्ती भी होती है। लकड़ी का उपचार, लकड़ी को उपयोग में लाने से पहले उस पर कई प्रकार के उपचार किए जाते हैं। उपचार के द्वारा लकड़ी को सुखाया जाता है तथा उसमें उपस्थित नमी हटाया जाता है। नमी के हटने से लकड़ी में घुन, कीड़े इत्यादि नहीं लगते तथा उपचार के बाद लकड़ी मौसम के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है। अब आपका उपचार दो तरह से होगा, प्राकृतिक और कृत्रिम। 3 से 4 वर्ष, 3 से 4 माह, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे गर्म, भिगोना तथा सुखाना। प्राकृतिक उपचार में क्या है, लकड़ी को काट कर एक स्थान पर इकट्ठे रख दिया जाता है। लकड़ी प्राकृतिक प्रभाव से जैसे वर्षा, धूप, हवा, नमी इत्यादि से पक कर तैयार हो जाती है, परंतु इस प्रक्रिया को करने में 3 से 4 वर्ष का समय लग जाता है। अब आपका कृत्रिम उपचार में क्या है, इसमें लकड़ियों का ढेर लगाकर उसका तापक्रम 100 डिग्री फ़ारेनहाइट कर दिया जाता है। फिर इसे भिगोया जाता है, तत्पश्चात सुखाया जाता है और अंत में पुनः ताप द्वारा गर्म किया जाता है। अब आपका इस उपचार में प्राकृतिक उपचार की अपेक्षा समय कम लगता है, अर्थात 3-4 माह में लकड़ी पककर तैयार हो जाती है।
कृत्रिम उपचार में रासायनिकों का भी प्रयोग किया जाता है ताकि इसमें कीड़े मकोड़े इत्यादि न लगें। भवन निर्माण में उपयोग किए जाने वाली लकड़ी की विशेषताएं क्या हैं? इसमें जो है कि मजबूती होनी चाहिए, जैसे कि मजबूती सागौन और साल में आपको मिल जाएगी। कठोरता सागौन, शीशम व साल में मिल जाएगी। अग्निरोधक, जो कि भारी व कठोर लकड़ियाँ होनी चाहिए। लोचमयता सतह सागौन जो कि श्रेष्ठ होती है सतह के मामले में। और नमीरोधी आकृति में निश्चितता। अब इसी में हम कांच को भी देख लेते हैं, ग्लास को। मिश्रण इसका जो है कांच बनने का ये आपको मिश्रण है बताया जा रहा है। सिलिका प्लस बालू प्लस लाइम यानी कि चूना प्लस सोडियम ऑक्साइड। कांच एक प्रकार का मिश्रण होता है। इसमें सिलिका, बालू, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि लाइम चूना आदि का प्रयोग होता है। विज्ञान की दृष्टि से उन सभी ठोस पदार्थों को कांच कहते हैं जो द्रव अवस्था से ठंडा होकर ठोस अवस्था में प्राप्त होता है। कांच के प्रकार आपके हैं सिलिका ग्लास, सीसा ग्लास, बोरोसिलिकेट। जो आपका सिलिका ग्लास है ये दर्पण बनाने में आता है। सीसा ग्लास है बल्ब, विद्युत उपकरण की चीज़ें। और बोरोसिलिकेट ताप सहने की अच्छी क्षमता, जैसे बर्तन, प्रयोगशाला उपकरण। इसी में आपका है शीट ग्लास, प्लेट ग्लास, फ्लैट ग्लास, लेमिनेटेड ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास, ऑप्टिकल ग्लास। कांच 3 प्रकार का होता है। सिलिका ग्लास पहला है, इसे सिलिका ग्लास, इसे सोडा ग्लास, सोडा चूना के नाम से भी जानते हैं। इसका सामान्य उपयोग दर्पण निर्माण में किया जाता है, अर्थात प्रतिबिंब देने वाले शीशे सिलिका ग्लास से बनाए जाते हैं। सीसा कांच, इसका उपयोग विद्युत बल्ब तथा इलेक्ट्रॉनिक लाइट या उपकरण में किया जाता है। बोरोसिलिकेट कांच, यह सिलिका और बोरोसिलिकेट का मिश्रण होता है तथा इस कांच का प्रयोग प्रयोगशाला में प्रयुक्त उपकरण तथा खाना बनाने वाले बर्तनों में होता है। बोरोसिलिकेट में ताप सहन करने की क्षमता अधिक होती है क्योंकि यह निर्माण क्रम में अधिक ताप पर पकाया जाता है। अब आपका बोरोसिलिकेट के प्रकार हैं, जिसमें आपका शीट ग्लास है, इसे चादर कांच भी कहते हैं। इसका प्रयोग दरवाज़ा और खिड़कियों में होता है। इसको बनाते समय कांच के बीच में तार की एक जाली डाल दी जाती है जिससे इसकी मजबूती बढ़ जाती है तथा हल्के फुल्के आघात से टूटती नहीं है। सामान्यतः इसकी मोटाई 5 से 12 mm देखने को मिलती है। प्लेन कांच क्या है? कांच के 3 प्रकार थे ना, ये सिलिकेट में है। इसे फ्लैट कांच या सादा कांच भी कहते हैं। इसका प्रयोग दरवाजे, खिड़कियों के साथ साथ शोकेस, ट्रांसपेरेंट वॉल को बनाने में भी किया जाता है। सामान्यतः यह पारदर्शी ही होता है। फ्लैट कांच, समतल कांच जिसको कहते हैं, इसका प्रयोग शीट ग्लास और प्लेन ग्लास के समतुल्य ही होता है। लेमिनेटेड कांच, इसका प्रयोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से करते हैं। इसको 2 कांच की परत को जोड़कर तैयार करते हैं। इसका प्रयोग ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में अधिक देखने को मिलता है। कार के सामने के शीशे तथा आगे की खिड़कियों पर लेमिनेटेड ग्लास का प्रयोग किया जाता है। टेम्पर कांच, यह विशिष्ट ताप पर तैयार किया जाता है जिस कारण इसमें ताप को सहने की क्षमता सामान्य से अधिक होती है। इसकी विशेषता यह है कि टूटने पर यह मोटे मोटे टुकड़ों में टूटता है जिससे व्यक्ति को चुभने की कम समस्या होती है। इसका प्रयोग मोबाइल स्क्रीन, रेफ्रिजरेटर ट्रे, बालकनी, शावर डोर, बुलेट प्रूफ कवर में इसका प्रयोग होता है। कार के पिछले शीशे तथा पिछली खिड़कियों में इसका प्रयोग होता है। ऑप्टिकल कांच, इसे शुद्ध कांच के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग चश्मे, दूरबीन इत्यादि में होता है। ऑप्टिकल कांच की सर्वोत्कृष्ट कांच क्राउन ग्लास होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा यहीं तक रहेगा। अब आपको इसके आगे के पार्ट में आगे देखते हैं क्या हमको पढ़ना है। तो चलिए आज बस यहीं तक, और मेरे चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और प्लीज़ एक लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।